बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। जब आपका इस गर्मी के मौसम में कुछ स्पेशल और ज़बरदस्त खाने को दिल कर रहा हो तो मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ट्रस्ट में जब एक बार आप घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाई है या बाज़ार से लाए हो। बहुत ही मज़े की बनती है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन 1 किलो, इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसको छोटे पीसेस में कट करवा लिया है। बहुत कम और बेसिक मसाले में इसमें ऐड करूंगी 3 सब्ज मिर्चें, इनको डायमंड शेप में कट कर लिया है। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, अदरक और सब्ज मिर्चें गार्निशिंग के लिए, 3 मीडियम साइज के प्याज, इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। नमक 1/2 टीस्पून, ये टेस्ट के मुताबिक, 3 से 4 लौंग, 1 काली बड़ी इलायची, 1 सब्ज इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक कढ़ाई में 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और प्याजों को जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इनको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी ताकि इसके जो रस स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए और इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, साथ ही खड़े मसाले भी ऐड कर दूंगी। इससे एक तो गोश्त की स्मेल खत्म होगी और सेकंड बहुत ही जबरदस्त खुशबू और टेस्ट आएगा। और गोश्त को 12 से 13 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू, आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गोश्त को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैं मजीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। गोश्त को फ्राई होते हुए 13 से 14 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त वाला गोश्त फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करूंगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लूंगी। 50% गोश्त और ड्यूरिंग फ्राइंग ही गल चुका था। अब मैंने पौना कप पानी का ऐड किया है, कवर करके पकने के लिए रख दिया है जब तक गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता है। आपने चम्मच की मदद से वक्फे से हिलाते रहना ताकि इवनली गोश्त गल जाए। इस स्टेज पे साथ ही मैं सब्ज मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। गोश्त को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त वाला गोश्त गल चुका है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया और जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी खुशबू और टेस्ट के लिए। साथ ही इसमें मैं जूलियन में कटा हुआ अदरक ऐड कर दूंगी और इसकी फाइनल वाली 4 से 5 मिनट के लिए बुनाई कर लूंगी। माशाल्लाह बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से तैयार की हुई झटपट से ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई, बहुत ही कम मसालों में ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने एक बार मेरे कहने पे जरूर ट्राई करना है। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।